हो गई विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मिला वरदान मन जाहिरा चो, मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। अब भैया वरदान जब मिल गया, जैसे ही मंदिर के बाहर निकल कर जाने लगे तो महाराज मंदिर के बाहर तो खड़े ही थे बांके बिहारी लाल। मेरे बांके बिहारी लाल ने उधर से अपना हाथ बढ़ाया, एक और बिहारी जी ने हाथ बढ़ाया, दूजी और रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ा दिया। अब इसको कहते क्या? पाणी ग्रहण। पाणी माने हाथ और ग्रहण माने पकड़ना, थामना, है ना? जैसे लोग नहीं कहते ग्रहण करो माने स्वीकार कर लो। तो कन्या का हाथ वर के हाथ में जब दे दिया गया तो हो गया पाणी ग्रहण। अब महाराज पाणी ग्रहण हो गया, भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ थाम लिया और थाम के हाथ रथ पर विराजमान हो गए। सारथी से कह दिया चलो सारथी। सारथी ने अपना रथ दौड़ाना प्रारंभ कर दिया। एक और सारथी रथ लेके चला, दूसरी ओर महाराज शिशुपाल जी बैंड बाजे के साथ बाजे गाजे से बारात लेके आ रहे हैं। अब विचार करो, जिसकी बारात आवे दुल्हन लेके कोई और चला जाए, कैसा लगेगा? आधे रास्ते में कोई बता दे कि दुल्हन तो कोई और ले गया तो दूल्हा बन के जा रहे हैं। फेंक दिया मौर निकाल के, खींच ली तलवार। अब कितने साथी बन गए? रुक्म तो ही है, शिशुपाल जिसका विवाह होने जा रहा वो भी है, इसी का साथी दंतवक्र है। ये पूर्व जन्म के दोनों हैं, जय और विजय जो थे। एक बार रावण कुंभकर्ण, एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, और इस जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र ये दोनों। जरासंध जो 17 बार हारा वो भी इन्हीं का साथी बाराती बन के आ रहा था। अब भैया सब विरोधी ही हैं। अब सारे विरोधियों ने मिलकर के ललकार दिया। रुक्म ने कहा दौड़ो, हे वीरों, अब उस वीर रागिनी को गाओ जिसे गाना है। सूरो वीरो दौड़ो दौड़ो, गाओ उस वीर रागिनी को। वो ले भागा, वो ले भागा, वो ले भागा। कौन ले भागा? कृष्ण रुक्मिणी को। पकड़ो इसे। दाऊ दादा तो सेना लेके आई, अब काहे की चिंता? पीछे से ललकार लगी। बिहारी जी ने सारथी से कह दिया सारथी रथ को रोको, अब ये विवाह इसे नहीं होगा। प्रारंभ हो गया युद्ध, और ऐसा युद्ध हुआ है महाराज। उस युद्ध में रुक्मिणी ने अपना आंचल फैला करके बिहारी जी से कहा है, ठाकुर जी से, प्रभु अब युद्ध बंद कर दो, मेरी हत्या कर दो, हमारा वध कर दो, युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि युद्ध हो तो हमारे ही लिए रहा। तब फिर ठाकुर जी ने एक बार इन्हें सत्य ज्ञान करवाया। देवी क्या भूल गई त्रेता की बात? वही तो है जो सीता थी। त्रेता में हमने तुम्हें कहां बिठा दिया था? तब लग करो अग्नि महावासा, जब लग करो निशाचर। तो तुम्हें तो पता है कि हमें इस भूतल के भार को हटाने में किसी न किसी को माध्यम तो बनाना पड़ेगा, और इन दुष्टों के लिए माध्यम तो तुम ही हो। जब तुम्हारा वध हो जाएगा तो फिर ये दुष्ट कैसे मारे जाएंगे? इसलिए तुम शांत हो जाओ। ऐसा भीषण युद्ध हुआ महाराज। उस भीषण युद्ध में सब धराशायी हुए। अंत में रुक्म को पकड़ लिया प्रभु ने, मारना चाहा तो रुक्मिणी ने फिर एक बार आंचल फैला के कहा, हे दीनानाथ, हे करुणा बरबलाले, मारो नहीं, ये हमारे पिताजी की निशानी है, हमारा भाई है और आपका भी रिश्तेदार है, मारो मत इसे। छोड़ दिया, पर बिल्कुल नहीं छोड़ा, मृत्यु दंड नहीं दिया। कन्हैया ने उसको पकड़ के रथ में बंधवा लिया। अब चला रथ, तो रथ में पीछे घसीटता हुआ चला जा रहा है। बलराम दादा सेना का संहार करके आगे मिले,
पूछा कन्हैया ये रथ में कौन पीछे बंधा है? भगवान श्याम कहते दाऊ दादा ये रुक्मिणी का भाई है, बहुत दुष्ट है ये। बलराम दादा ने कहा अच्छा इतने भी नादान मत बनो, जितनी नादानी कर रहे हो ठीक नहीं। क्या है दाऊ दादा? बोले एक बार ये कह दो कि हमारा साला है, रुक्मिणी का भाई का है कह रहे हो, अपना साला भी तो बता दो। पहली मुलाकात है साले और बहनोई की। अरे कन्हैया अगर पहली मुलाकात में साले और बहनोई का रिश्ता इसे निभेगा तो फिर हमारे यहाँ विवाह करने कोई आएगा नहीं। लोग कहेंगे इनके यहाँ जो विवाह करो तो दहेज में साले को दे, उसे भी रथ में बांध के घसीटते हुए ले जाते हैं लोग, कोई विवाह नहीं आएगा, इसलिए छोड़ो इसे। दाऊ दादा ने कह करके कन्हैया रथ से रुक्म को छुड़वाया, रुक्म छोड़ दिया गया। अब महाराज रथ चल करके आया द्वारिका में, और जब द्वारिका में रथ आया तो बड़े सुंदर सुंदर मंडप बनाए गए हैं, बंदरवार लगाए गए हैं, सखियां मंगल गान गा रही हैं। शोक पुरावो सखी मंगल गावो सखी। आज चौके पूर दी गई, बंधनवार लगा दिए गए, मंडप बना दिया गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब आचार्य पीठ पर विराजमान होने के लिए चतुरानंद ब्रह्मा जी को आवाहन किया गया। ब्रह्मा जी महाराज ने आचार्य पीठ संभाली, और जब ब्रह्मा जी ने आचार्य पीठ संभाली तो महाराज फिर एक प्रश्न आया कि कन्यादान कौन करे? कन्यादान भी तो करने के लिए आना चाहिए, कौन आए? तो फिर महाराज भीष्मक जी को विदर्भ देश से बुलवाया गया है। महाराज भीष्मक जी विराजे और उनके द्वारा आकर के अपनी पुत्री का कन्यादान किया जाता है। अब जो लोग अपनी कन्यादान की कोई सामग्री लाए हों वो मंच के समीपस्थ आ जाएं, अक्षत और पुष्प ले लें, और प्रथम कर्तव्य तो आपका है। चलो आ गए तो बढ़िया बात। प्रथम कर्तव्य हमारे परीक्षित जी का। अरे बता रहे हैं, हमारे भगवान से बड़ी करवा दें आपका। और हमारी माताएं बहनें कुछ कुछ व्यवस्था अपनी लाई थी, आ जाओ, अपनी सामग्री आप अपने हाथ में ले लीजिएगा। हाँ आ जाओ, इधर ही आ जाओ, लेकर के अक्षत और पुष्प ले लो हाथ में। आचार्य जी आगे बढ़ो, वैसी बढ़ो, सबका अक्षत पुष्प जल दो, सबको संकल्प बोलो। इधर ही सामने आ जाओ, सामने खड़ी हो जाओ, संकल्प हो जाए, फिर अपना अर्पित कर देना। जहां भी अपना अपना सामग्री लिए जाओ, इसे कहे जाओ भाई, संकल्प होना है। देखिए जो लोग नहीं लाए हैं, दानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दान होता कन्यादान का। जो व्यक्ति कुछ नहीं लाए हैं तो वो अपनी श्रद्धा लाए हैं। अगर कोई चाहे तो अपनी कोई न कोई दक्षिणा इत्यादि लेकर के हाथ में अक्षत और पुष्प, तसल्ली करोगे जरा, अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, 1 मिनट, अक्षत और पुष्प दे दीजिए लोगों को और ले लें स्वेच्छा से। बैठे रहो आप लोग, खड़े नहीं हो। यहाँ वही लोग खड़े हो जिनको रुक्मिणी जी के विवाह के समय में, कन्यादान के समय में संकल्पित कोई दान करना है। दक्षिणा, द्रव्य, वस्त्र, आभूषण इत्यादि जिनकी जो व्यवस्था वो अपनी ले लें। आचार्य जी पुष्प दे दिए, अक्षत हो गए, चलिए संकल्प करवाओ। सब लोग संकल्प सुने। संकल्प हो रहा आपका बिहारी जी के नाम से। भगवान विष्णु का स्मरण करें और 3 बार अपने मुख से उच्चारण करें। श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। हरि ओम तस्य श्री विष्णु 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 श्री भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोदति अग्रार्धे श्री शैतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाम विशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे अजनाभ खंडे भारत खंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते उत्तर प्रदेशे लक्ष्मणपुर जनपद, लक्ष्मणपुर मंडल अंतर्गते हरदोई जनपद अंतर्गते मल्लावा विकास खंड क्षेत्रे शाहपुर पवार ग्राम स्थिते माता भगवती मंदिरस्य प्रांगणे श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण
सप्तम दिवसे सायंकालेन वेलायां मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे शुभे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथ्याम् अमुकवार वासरे अनुगतायां रविवासरे अनुगतायां अमुक अमुक नामकस्य यजमानधेया अपना अपना नाम और अपना अपना गोत्र स्मरण कर लें। अमुक नामकस्य यजमानधेया अमुक गोत्रोत्पन्नाहं यजमानधेया श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह समय पाणि ग्रहण संस्कार समय कन्यादान स्वरूपेण अन्न वस्त्र द्रव्य दक्षिणादान सहितम कन्यादान स्वरूपेण दातुम अहम संप्रददे।